झील के अंदर मतलब बरमोरी डूबे हैं, चंबा वाले डूबे हैं। हमारे लोगों ने भी वहाँ डूब कर बलियाँ दी है। हम लोग भी डूबे हैं, देसा वाले लोग डूबे हैं, भद्रा वाले लोग डूबे हैं। हजारों के हिसाब से चौगन में बेटू कटे होते हैं, हजारों के हिसाब से। मैंने खुद मतलब 5 सालों में कम से कम 100-200 बेटू थे यहाँ कटे। बलि प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताएंगे थोड़ा? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। बैठे हुए जाने देवते वहाँ तो हम देवते बलि तो देने पड़ती है। अच्छा, बलि तो जब गवर्नमेंट ने बंद कर दी है मंदिर पर तो ठीक है, ये तो रूल है, ऐसे ऐसे तो काटते रहते हो, ठीक है। बलि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जय भोलेनाथ दोस्तों, जय मणिमेश बाबा, जय हो भोलेनाथ की। गाइस आपको पता होगा कि मणिमेश यात्रा 2024 जो है शुरू हो चुकी है और इस पवित्र अवसर पर गाइस ढेरों यात्री, लाखों की संख्या में यात्री आते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। और आप सभी को पता होगा कि जम्मू से जो यात्री आते हैं वो कुछ स्पेशल यात्री होते हैं, हमारे खास मेहमान भी होते हैं हमारे सभी चंबा वासियों के। तो अभी हम लोग चंबा के चौगान में, ऐतिहासिक चंबा के चौगान में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जो श्रद्धालु आए हुए हैं, अभी मणिमेश यात्रा पे निकले हुए हैं। तो सबसे पहले जय भोलेनाथ जी, जय शिव शंकर, कैसे हो आप सभी? तो कब निकले थे आप लोग घर से, और सबसे पहले तो हो कहाँ से आप एग्जैक्ट? हम राजगढ़ कमेज से। अच्छा जी, जम्मू में पड़ा हो? हाँ, जिला रामबन। अच्छा, रामबन से, जी। ठीक है। तो आप अपनी यात्रा कब शुरू करते हो? और हमारी मनोकामना ये भोलेनाथ पूरी करता तभी आते हैं। बिल्कुल। हमारी यात्रा डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू से सदियों से आ रही है, ठीक है, सदियों से चलती है। ये परंपरा है, बिल्कुल। ताकि एंड हमारी तरफ से हो रहा है ऊपर, और बरमोरियों की तरफ से। बिल्कुल। हाँ, ये बरमोरी हमारे साथ दे रहे हैं, हम आते हैं, इनकी तरफ से आते हैं। और ये हमारे साथ ऊपर चलते हैं, ठीक है, मणिमेश चलते हैं, तो इनकी तरफ से, और इनके पीछे पीछे हम भी आते हैं। ये जो आपके रीति रिवाज, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये हमारा रीति रिवाज मतलब सदियों से आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसके पीछे हम मतलब जो मुझ तक कहानी है, पीछे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मुझ तक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो मुझ तक जो है, तो हमको इन चंबा वासियों का ही साथ है, बिल्कुल, है ना। ताकि बुजुर्ग लोग भी कहते थे, है ना, ताकि हमारा मणिमेश जो था, शिवजी जो था, हमारे श्रीनगर में था। अच्छा, हाँ, पहला जो इसका निवास था हमारे कश्मीर में था। अच्छा। कश्मीर से कुछ भी हुआ, जाने देव लोग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर बाद में ये आ गए मणिमेश में। ये परंपरा हमको लग गई, ठीक है, वहाँ से आना यहाँ, है ना। हम जातर के लिए ही आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जब जातर होती है, जब डल जातर होती है, जी, तो हम जातर के लिए आते हैं यहाँ। जब हम इधर आते हैं तो ये इधर के वाले चंबा वाले लोग, बरमोर वाले लोग जब डल क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद हमारी जातर समाप्त होती। बिल्कुल। हाँ, बाकी जातर तो आगे पीछे पंजाब से, जम्मू से, श्रीनगर से, कहीं से चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। बाकी जो बड़ी जातर है, सबसे बड़ी जातर है तो हमारी है बरमोरियों की, चंबा वालों की, और श्रीनगर ये डोडा वालों की। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने अभी रिसेंटली हाल ही में एक मुद्दा सुना होगा कि वहाँ पे कुछ लड़ाई हुई, जो भद्रवा के लोग थे या जो वहाँ के लोकल, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब लड़ाई तो जाने वो मतलब कैसे कैसे उन्होंने जगह ली थी यहाँ, बिल्कुल, है ना, कैसे क्या करें। हम रामबन वाले रहने वाले, भद्रवा वाले, ये तो नज़दीक पड़ रहा है। चंबा भद्रवा तो ये पास नहीं है, बिल्कुल, है ना। रामबन बड़ा दूर है, थोड़ा आगे तो है, बल्कि भद्रवा भी हमारा एरिया है। तो आप भद्रवा जाने, चंबा वाले, बरमोर वाले लोग जाने, भद्रवा वाले लोग, और हम नहीं बोल सकते भाई कैसे क्या झगड़ा, कैसे क्या हुआ। अगर किसी हिसाब से ऐसी पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहता। चलो, अगर वो टेंट लगा गया था, कुछ किया था, तो बाद में फैसला हो सकता था, बिल्कुल, इस बात का। सही बात है ना। आज ऐसे धुंध नहीं करनी चाहते, क्योंकि हमारे, अगर हम भी ये बात चाहते हैं कि हम उधर से आते हैं, तो क्या हमको बरमोर वाले लोग ठेस पहुंचाते हैं। अरे बाद में हमको डांटो, हम क्यों, किसी ने जगह दी हमको तो हम आए इधर, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। किसी ने हमको जगह दी तो हम आए इधर, ऐसे हम नहीं आ जाते। बिल्कुल सही। हम आ जाते, शिव जी हमको बुलाता तो हम रस आते, रस चले जाते। अगर टेंट लगाने के लिए किसी ने, बरमोरी ने जगह दी या चंबा वालों ने दी, तो हमने लगाया, है ना। उस पहले जगह वाले को पूछो किसकी जगह थी, किसका क्या था, क्यों टेंट लगा, है ना। ऐसे नहीं झगड़ा करना चाहता, इस पर हम नाराज है, थोड़े करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अभी डल झील, पवित्र डल झील के पास ही में एक मुद्दा सामने आया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो देखो, बात कुछ भी हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बट ऐसी जगह पे, से ऐसे पवित्र स्थान पे इस तरह की लड़ाई झगड़े या कुछ उत्पाद मचाना बिल्कुल भी गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी गाइस आपको पता कि सदियों से ये यात्रा चली आ रही है, और भद्रवा से लोग, जैसे इन्होंने बताया
बताया कि रामबन से है, तो यात्रा करने आते हैं। हम यहाँ कम से कम बेटू हजारों के हिसाब से काटते थे अच्छा अच्छा, इधर, ताकि हमारे बुजुर्ग की परंपरा थी। जब चंबा वाले लोगों ने बोला कि भाई भरमौर, सरकार ने बोला, हमारी सरकार ने बोला कि भाई बेटू वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे बेटू इधर नहीं आते, है ना। जैसे ये लोग करेंगे वैसे ही हम भी करते हैं, कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर इन्होंने यहाँ मना किया तो हमने बेटू नहीं लाया, बिल्कुल, बलि प्रथा है ना? वैसे बंद है। बंद है, जब से इन्होंने किया तो तब से ही हुआ ना, बिल्कुल, है ना। तो अगर आज ये बोल रहे हैं कि भाई उधर नहीं आना, मणिमहेश नहीं आना, डल झील पर नहीं आना, बहुत तथा सख्त मछलियों के नहीं आएंगे हम, लेकिन ये मारधार ये बंद रखें तो अच्छा ये, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। ये पता क्या होता है, साल में एक बार मेला होता है, सही बात है, बाहर रल मिल के करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये- तो मना कर रहे हैं, पर आज उसकी मार जो पड़नी वो कुछ हाँ सही बात है, बिल्कुल हम ये बिल्कुल, वो नहीं हम कह सकते हैं, वो नहीं हम कह सकते। आना जाना धन देवते को बोलते हैं, बलि नहीं देनी मना कर, कसाई के रोज 10-20 लगते हैं, वहाँ भी क्यों नहीं मना करती हैं? नहीं, हम बात तो थोड़ा सही कोई- है। हम थोड़े ये बोल रहे हैं कि भैया जी, नहीं बिल्कुल वो नहीं बोल हम तो सकते, नहीं बोल पर रहे हैं ना, पर जहाज है ना, कसाईयों को तो काम हम ही है, सरकार के 24 शुक्रगुजार हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सरकार के शुक्रगुजार हैं कि वो जो हम बेटू लाते थे 10-10, 50-50, 40-40, वो फाका कशी से मरते थे, उनको घास नहीं मिलता था, ताकि वो भी शुक्र की किसी सोचा होगा किसी ने कि पाप चढ़ता है इन लोगों पर। बिल्कुल आप जाने शिव जी, हम शिव जी को देते थे, वो किसी को देता था, हमको क्या पता उसकी उसका। मर्जी है। हाँ, हम भी तो उसकी सृष्टि पैदा की हुई है, बिल्कुल उसी के हैं, पास उसी के पास। अब बुजुर्ग लोग देते थे तो हम भी देते देते थे हम। है ना। आज तो घर में हम दे रहे हैं, हम थोड़ा उसको छोड़ेंगे, हम तो दे ही रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हाँ, लेकिन इधर बोलते थे चौगन में गंद होता, कुछ होता तो शुक्रिया, और हम भी देखते थे होता था गंद। अगर सरकार ने कुछ भी बोला, हाँ ये बात है, अगर हमारे भद्रवा वाले लोगों को, हम लोगों को, भद्रवा वाले लोगों को, भद्रवा अलग दनी है, रामन अलग दनी, अगर किसी ने जगह दी हमको टेंट लगाने के लिए तो हमने लगाया, उस जगह वाले को पूछो भाई क्या उसने जगह दी थी, है ना। हमारी बेइज्जती मत करो, अगर बार बार हम आ रहे हैं साल के अंदर, हमारी बेइज्जती मत करो। भाई जैसे कि आप सभी को पता कि बलि प्रथा बंद है, अभी तमाम जनता यहाँ पे थोड़ा इनसे पूछ ही लेते हैं कि आपके हिसाब से ये जो प्रथा है बंद है, तो जैसे आपने बोला कि कसाईयों के उधर इतने भेड़ बकरी जो भी है कटती हैं, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में, आप क्या बोलना ये तो हम ये है, हम तो वैसे शुरू से हैं, हमारे भरमौरी के हमारे माइक का भी है, पर हमें ये गलत लगता है कि आपको हमारे लगता है दादा देते हैं। कि होना चाहिए बलि होनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल, हाँ जी। बाकी और क्या ये कहना नहीं, चाहिए? ये नहीं बात बोल रहा हूँ कि मैं झील के अंदर मतलब पवित्र को मतलब झील के अंदर मतलब भरमौरी डूबे हैं, चंबा वाले डूबे हैं, हमारे लोगों ने भी वहाँ डूब कर बलियाँ दी है, हम लोग भी डूबे हैं, जब देसा वाले लोग डूबे हैं, भद्रा वाले लोग डूबे हैं, रामन वाले लोग डूबे हैं, वो शिव जी उनको क्यों लेता था अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई भरमौरी को लेता या चंबा वालों को लेता, हमको भी लेता, हमको क्यों लेता है, हमको क्यों लेता, हमको क्यों लेता, हम भी हो सकता कोई हमारा भी उसका भक्त होगा वहीं ले जाता उसको, हैं? सही बात है, सही बात है, पिछले साल भी बंदा गया, उसके पिछले साल भी हमारा बंदा गया, है ना। भरमौरियों के 2 बंदे ऊपर कैलाश पर चला गए थे, हैं। एक जज का लड़का गया था, मुसाफर का पोतरू था, है ना, वो भी चला गया था, उसके प्यारे थे तो गए थे। बिल्कुल। बाकी जनता क्या कहती है, बलि प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताएंगे थोड़ा सा? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं बलि के साथ देखो ये तो आज जैसे देखो, कई लोगों की आस्था है, कई लोग बोलते हैं कि बलि प्रथा होनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि इधर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हम भद्रवा से आते हैं, रामन से आते हैं, हम अपने घर में दे देंगे, इधर नहीं देंगे। ठिकाने हमारे बैठे हुए जाने देवते वहाँ तो हम देते हैं। हमने माने वहाँ पे बोलते हैं भैया अपने देश क्या बोलना चाहोगे अंकल जी, बलि देनी मैं चाहिए, क्यों लाया? क्या बोलना बलि तो देने पड़ती है, अच्छा, मन थोड़ी देना। बलि तो चल गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, मंदिर पर तो ठीक है, ये तो रूल है, ऐसे ऐसे तो काटते रहते हो, ठीक है। इस पर बलि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, गंद पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि कई लोग बोल रहे हैं कि बलि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप लोगों में भी कई सवाल होंगे तो आप लोग भी बताने। देखो वैसे ये बात मैं बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हैं? आपके चैनल की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया गुजार। हमको नहीं पता था कि बलि शिव जी को लगती है या नहीं लगती है, हमारे बुजुर्ग लगाते थे, हम लगाते थे, मतलब प्रथाएं चली आ रही हैं तो उसके हिसाब से आप भी चल रहे हैं। ताकि मैं तो 50 साल का बच्चा ही हूँ अभी, लेकिन हमारे बुजुर्ग लगाते थे सदियों से परंपरा। जब बलि प्रथा बंद नहीं थी तो यहाँ पे कितने भेड़ों को काटा जाता था या कितनी बलियां दी जाती इधर हजारों के हिसाब से चौगन में बेटू कटे थे, हजारों के साथ? हजारों के हिसाब से। मैंने खुद मतलब
5 सालों में कम से कम 100-200 बेडूते यहाँ कटे मैंने खुद है। बाकी चलो गाइस, आप लोगों के भी मन में सवाल होगा या आप लोगों की भी कुछ राय होगी, तो आप लोग भी कमेंट जरूर करना कि बलि प्रथा को लेकर आप क्या समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रिया बहुत। जय भोलेनाथ। जय भोले। एक बार जयकारा लगा दो। ओ साचे दरबार की जय। चौगान की जय। शुक्रिया, मैंने सब बंदे रखा। चलो, थैंक यू सो मच।